नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों देशों के इतिहास में 16 दिसंबर की तारीख बेहद अहम है। साल 1971 में 16 दिसंबर को कभी पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा रहा बांग्लादेश दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत विजयी हुआ और युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई। बांग्लादेश के गठन में भारत की बेहद अहम भूमिका रही। इसके बाद भारत और बांग्लादेश में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उन्नीस के बाद पाकिस्तान को भारत के हाथों एक बार फिर पराजय का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दुनिया के नक्शे पर एक और देश का जन्म हो गया। साल 1947 में विभाजन की वजह से भारत ने अपने दो हिस्से खो दिए। देश से अलग होकर पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पहले दिन से ही शिकायत थी कि उनके साथ पश्चिमी पाकिस्तान इंसाफ नहीं कर रहा। भाषा और संस्कृति यानी रहन सहन और खान पान तक को लेकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बेइंतहा जुल्म किया जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान में रह रहे शासकों की ओर से लगातार भेदभाव के खिलाफ सुलगते गुस्से ने धीरे धीरे प्रचंड विरोध का रूप ले लिया। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के बांग्लादेश में रहने वाले लोगों पर लगातार बढ़ती क्रूरता को लेकर भारत चुप और शांत नहीं रह सका था। भारत ने इसका साफ और नीतिगत विरोध किया। इसको लेकर पाकिस्तान जंग में उतरा। उसका भारत के साथ भी तनाव बढ़ा। बाद में भारतीय सेना की बहादुरी के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए। इसके परिणाम में सामने आया 16 दिसंबर 1971। इस दिन इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे, हथियार जमीन पर रखे यानी आत्मसमर्पण किया था। हालांकि समझौते के बाद भारत ने उन सबको पाकिस्तान को वापस कर दिया। जब भी बात भारत पाकिस्तान के बीच दूसरे युद्ध और बांग्लादेश के जन्म की होती है तो सबसे पहले साल 1971 का जिक्र होता है। लेकिन ये बात बेहद कम ही लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के गठन की नींव एक तरह से भारत पाकिस्तान विभाजन के तुरंत बाद ही पड़ने लगी थी। बंगाली अस्मिता और उसकी पहचान को लेकर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में जातीय संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। लेकिन असल शुरुआत 1950 में हुई थी। दरअसल ये वही साल था जब भारत ने अपना संविधान लागू कर दिया था और उसकी देखा देखी पाकिस्तान भी इसकी तैयारी में जुट गया था। उसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों ने बांग्ला भाषा को उचित प्रोत्साहन देने की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद यह आंदोलन भले ही खत्म हो गया, लेकिन इसमें उठाई गई मांगे धीरे धीरे परवान चढ़ती रहीं। फिर पाकिस्तान ने अचानक 3 दिसंबर 1971 को 5:40 पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के सैबर जेट्स और लड़ाकू विमानों से भारतीय वायु सीमा पार कर पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर और आगरा के मिलिट्री बेस पर बम बरसाने शुरू कर दिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कलकत्ता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। उनका इशारा मिलते ही भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान पर जवाबी हमला तेज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना को 14 दिसंबर को पता चलता है कि ढाका के गवर्नमेंट हाउस में दोपहर 11 बजे एक बैठक होने वाली है। भारतीय सेना ने तय किया कि गवर्नमेंट हाउस पर इस दौरान बम बरसाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 विमानों ने बिल्डिंग की छत उड़ा दी। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल नियाजी भी उस बैठक में मौजूद थे। हमले में वे बाल बाल बचकर भागे। भारतीय वायुसेना के उस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से घुटनों पर आ गई। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। उसको अपनी गलती और ताकत दोनों का अच्छे से एहसास हो गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1971 को शाम करीब 5 बजे जनरल नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपने बिल्ले उतार दिए और रिवॉल्वर भी जमीन पर रख दी। फिर जनरल सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन कर बांग्लादेश पर जीत की खबर सुनाई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ऐलान कर दिया कि ढाका अब एक आजाद देश की आजाद राजधानी है। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई इस जंग में भारत ने कई कूटनीतिक आयाम भी तय किए। इनकी मदद से भारत ने सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद ही नहीं कराया, बल्कि दुनिया से अपने फैसलों की धाक भी मनवाई।
तो आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए C10 न्यूज।